हाय गाइस, मेरा नाम प्रीति है और मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि आप एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं एज अ कंटेंट राइटर। दो मेरे मेजर फोकस कंटेंट राइटर्स के ऊपर ही है, लेकिन अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप तो भी ये टिप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो पूरा अंत तक देखना। इट डजंट मैटर कि आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो या फिर आप एक बिगिनर हो। मैं दोनों ही केसेस में बता सकती हूँ कि कैसे शुरू करना है। मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी। एक तो आप वेबसाइट के थ्रू कैसे बना सकते हो, और दूसरा कि आप एज अ गूगल ड्राइव सेव कैसे कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला तरीका तो ये है कि आप वेबसाइट बना सकते हो कैनवा के थ्रू, गूगल वेबसाइट्स के थ्रू, वर्डप्रेस के थ्रू, या फिर और भी बहुत सारे ऐप्स हैं। या फिर अगर आप एक प्रो कोडर हो तो खुद भी कोड कर सकते हो, होस्टिंग्स वगैरह का यूज कर सकते हो, डोमेन एंड ऑल। या फिर आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो कि आप सिंपली कैनवा पे डिजाइन कर दो और उसका पीडीएफ लिंक अटैच कर दो, गूगल ड्राइव पे डाल दो, नोशन लिंक्डइन टॉप में भी डाल सकते हो। इसके अलावा अगेन आपका कोई खुद का ऐप है, अगर आप बहुत ही एक्सट्रीमली प्रो हो, तब तो बात ही क्या है। मेरे केस में मैंने एक वेबसाइट बनाई है कैनवा के थ्रू, एंड सेकेंड केस में मैंने गूगल ड्राइव का लिंक अटैच किया है। ओके, तो आप सिंपली ऐप डाउनलोड करो, आप टाइप कर दो वेबसाइट, बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे, कुछ पेड कुछ अनपेड। जो पेड वर्जन होते हैं जिस उसमें एक क्राउन सिंबल होता है, आप इसको अवॉइड कर सकते हो, और जो अनपेड वर्जन है उसको ले सकते हो। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि कैनवा वन डे के लिए पेड वर्जन भी देता है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, और बस सिर्फ 70 रुपीज का होता है, तो मुझे लगता है कि ज्यादा दिक्कत आएगी। लेट जैसे मैंने यही वाला एग्जाम्पल ले लिया, मैंने इसे कस्टमाइज किया, एंड देन इसकी एक अच्छी बात यह है कि आप ड्रॉप एंड ड्रैग एडिटर यूज कर सकते हो। इसमें आप आराम से अपना नाम चेंज कर सकते हो, जो भी आपका नाम है, लेट जैसे PQR। आप अपनी डेजिग्नेशन डाल सकते हो कि आप काम क्या करते हो, अपने बारे में लिख सकते हो, लिंक भी अटैच कर सकते हो। इसके साथ साथ आप अपनी पिक्चर्स, अपना काम, जो भी आपने काम किया है, कोई आर्टिकल लिखा है तो आर्टिकल डाल दो, कोई ब्रोशर डिजाइन किया है तो उसका एक पिक डाल दो। ऐसे करते करते आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। इसको हटाना है, यहाँ से हटा दो, इसको पूरा कट करना है, डिलीट कर दो, उसकी जगह नया टेक्स्ट ऐड करना है, यूज कर लो अपने मुताबिक। इसका कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, एंड सो मेनी थिंग्स। इसको एनिमेट करना है वो भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। मतलब इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, तो मैं आपको एक एक फीचर नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं इतना बता रही हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पब्लिश वेबसाइट पे क्लिक करना है। आप वन टाइम का पैसा दे सकते हो। अगर आपको रीसाइज एंड मोबाइल करना है तो ये भी कर लो, वरना आप डायरेक्टली सिंपली पब्लिश पे क्लिक कर सकते हो। और अपने वेबसाइट का नाम भी डाल दो, बट मेक श्योर ये यूनिक होना चाहिए। इवन आप होस्टिंग या डोमेन का काम भी कर सकते हो, लेकिन वंस अगेन उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, तो ध्यान रखना इस बात का। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि प्रैक्टिकली बनाना कैसे है और क्या क्या विजिबल होना चाहिए एक वेबसाइट के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपकी कंपनी का नाम या फिर आपका खुद का नाम यहाँ पे टॉप पे विजिबल होना चाहिए। टिप देना चाहूंगी यहाँ पे, कस्टमर डजंट केयर अबाउट यू, ओनली केयर कि उनके बारे में क्या है, या फिर उनको किस टाइप की सर्विस मिल रही है, या फिर उनका क्या प्रॉफिट होने वाला है। तो मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि सबसे पहले योर वर्ड तो यूज़ करना ही करना है। आप किसी भी टाइप की हेडिंग डाल रहे हो, या फिर यू, या फिर कोई भी ऐसा वर्ड जो कि उनसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, इंक्रीज योर रेटिंग्स विद क्रिएटिव एड एंड एसईओ कंटेंट। तो मेरी पहली लाइन बहुत ही क्लियरली ये बता रहा है कि मैं उनको क्या प्रोवाइड करने वाली हूँ। मैं क्रिएटिव एड यानी कि कॉपी राइटिंग वाला कंटेंट प्रोवाइड करने वाली हूँ, या फिर एसईओ कंटेंट प्रोवाइड करने वाली हूँ, जो कि बेसिकली कंटेंट राइटिंग में ज़्यादा आता है। इसके नीचे मैंने कस्टमर का एक पेन पॉइंट कैच किया है कि दे आर टायर्ड ऑफ राइटिंग कंपेलिंग एड एंड कॉपी, उनके बिजनेस के लिए, कि उनको नहीं मिलता है यूजुअली एंड वो परेशान है। तो एज अ कंटेंट एंड अ कॉपी राइटर मैं उनकी हेल्प करने वाली हूँ, मार्केटिंग करने में, लिखने में, और उनकी बिजनेस की ग्रोथ में। और उसके तुरंत नीचे मैंने कॉल टू एक्शन भी ऐड कर दिया है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि कॉल टू एक्शन जैसे बटन्स जिसके पीछे एक लिंक अटैच हो, इसे पक्का ऐड करना। बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो कस्टमर है वो सोचता रह जाए कि यार ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइड कर तो रहे हैं, लेकिन अब मैं जाऊँ कहाँ, अब मैं उनसे सर्विस मांगू कैसे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पेज पे एक कॉल टू एक्शन तो पक्का होना ही चाहिए, आपके ईमेल पे लिंक हो, या फिर आपके व्हाट्सएप नंबर से डायरेक्टली हो। बेसिकली ऐसे कोई भी चीज़ जिससे कस्टमर आपके साथ या तो कोई मीटिंग डायरेक्टली बुक कर सकता है, या तो आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर आप अपना कोई टैगलाइन डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, खैर ये पूरा ऑप्शनल है, लेकिन ये एनहांस कर सकता है। ओके,
उसके नीचे मैं सजेस्ट करूँगी कि टाइप्स ऑफ सर्विसेज़ डालना या फिर आप कस्टमर को क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो ये डालना। वन्स अगेन अपने बारे में ज़्यादा नहीं बोलना है बिकॉज़ कस्टमर डज़न्ट केयर आपकी फीलिंग्स के बारे में, दे ओनली केयर कि आप क्या सर्विस उनके लिए प्रोवाइड कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे 2 टाइप की सर्विसेज़ डाली हैं, जो कि मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अगर आप एक कंटेंट राइटर नहीं भी हो, एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, तो आप किस तरह का ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हो, आप वो भी डाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी डाला है कि मैं एड कॉपीज़ बना सकती हूँ, ब्रोशर पैम्फलेट्स बना सकती हूँ एंड ऑल। इसके अलावा मैंने इंडस्ट्रीज़ भी ऐड कर दी है कि मैं इन इंडस्ट्रीज़ में काम करने की कैपेबल हूँ। देन आप अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पे, बट ध्यान रखना कि वो कस्टमर के अकॉर्डिंग अलाइन होना चाहिए। अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है। फीचर से ज़्यादा बेनिफिट से फोकस करो कि आप उनके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हो, ना कि ये कि आप क्या फीचर प्रोवाइड कर रहे हो उन्हें। देन उसके नीचे मैंने मेरे सैंपल्स डाले हैं या पास्ट प्रोजेक्ट्स डाले हैं। आप डाल सकते हो, अगर वो पब्लिश हुआ है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सिंपली एक लिंक भी अटैच कर सकते हो जो कि उन्हें लीड करेगा उस पब्लिश ब्लॉग पे या आर्टिकल पे। और यहाँ पे मैंने मेरा गूगल ड्राइव का लिंक भी अटैच किया है। यानी कि मेरा एक वेबसाइट वाला पोर्टफोलियो मेरे गूगल ड्राइव से भी लिंक है। आप ये भी कर सकते हो। या फिर अगर आपको अटैच नहीं करना तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो। उसके नीचे मैंने थोड़ा-सा मेरे बारे में डाल दिया है कि मैं हूँ कौन, मेरा नाम क्या है और मैंने क्यों राइटिंग शुरू करी एंड ऑल मेरी एक पिक्चर के साथ। जो कि आप फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों डाल सकते हो। बट कोशिश करना कि वो जितनी सेमी फॉर्मल हो वो उतना बेस्ट है। नेक्स्ट आता है टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब भी अमेज़न पे जाते हो मेरे ख़्याल से आप रिव्यूज़ देखकर ही खरीदते हो हमेशा। तो जब तक कोई वर्ड ऑफ माउथ ना देख ले या सुन ले, तब तक हम बिलीव नहीं करते कि ये एक्चुअली में कितनी अच्छी कंपनी है या फिर ये एक्चुअली में कितना अच्छा पर्सन है। और कोशिश करना कि जब टेस्टिमोनियल्स डाल रहे हो तो आप उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स भी डाल दो। हालाँकि मैंने मेरी वेबसाइट पे नहीं डाला, मैंने मेरे लिंक्डइन पे डाला है, लेकिन आप अपनी वेबसाइट पे भी डाल सकते हो। एक पर्सन ने मुझे एक अच्छा रिव्यू दिया है कि मैं बहुत ही एक्सेप्शनली टैलेंटेड राइटर हूँ, लेकिन इस पर्सन ने यहाँ पे नंबर नहीं लिखा। आप एक काम कर सकते हो कि उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो कि मैंने जो कंटेंट लिखा है उससे आपको कितना बेनिफिट पहुँचा है फिगर्स में, नंबर्स में। आपकी ग्रोथ क्या 2x हुई है? अगर पहले 1000 कस्टमर्स आ रहे थे तो क्या अब 2000 आ रहे हैं मेरे कंटेंट के कारण? और वो आप इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पे। देन सेकंड कॉल टू एक्शन। आप कॉल टू एक्शन नीचे भी डाल दो। आपका नंबर, ईमेल और लोकेशन भी डाल सकते हो, लेकिन अपना फुल एड्रेस मत डालना। जस्ट नॉर्मल सिटी, कंट्री डाल देना, दैट शुड बी एनफ। और मैं क्यों बोल रही हूँ कि 2 कॉल टू एक्शन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ कई बार कस्टमर स्क्रॉल करता है नीचे एंड उनको कॉल टू एक्शन बटन दिख नहीं रहा होता है एंड पीपल आर टू लेज़ी टू गो बैक एंड यहाँ पे क्लिक करने के लिए। सो दैट्स व्हाई नीचे भी एक कॉल टू एक्शन डाल देना। या फिर अगर आप एक बहुत ही एडवांस्ड वेबसाइट बना रहे हो, तो ऐसा भी कर सकते हो कि कॉल टू एक्शन बटन को ऊपर यहाँ डाल के फ्रीज़ कर देना, जिससे कि अगर आप स्क्रॉल भी करोगे, तो वो ऊपर विज़िबल होगा। हालाँकि मेरी वेबसाइट में ये फीचर मैंने नहीं डाला बिकॉज़ इट वाज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन आप डाल सकते हो। एंड देन एट लास्ट मैंने कुछ ख़ास नहीं किया, एक आउटरो डाल दिया है, एक कोटेशन डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे हटाना चाहते हो तो हटा भी सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसे सेव कर लो फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अब आते हैं गूगल ड्राइव वाले तरीके पे। सिंपली अपना गूगल ड्राइव खोलना है, उस पे जाके राइट क्लिक करो और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा न्यू फ़ोल्डर अपलोड करने का। इस पे क्लिक करने के बाद अपना नेम डाल दो और उसके बाद पोर्टफोलियो लिख दो या फिर सैंपल भी लिख सकते हो। क्रिएट करने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पे जाके शेयर पे क्लिक करके शेयर बटन पे जाके रिस्ट्रिक्शन हटा देना और रिस्ट्रिक्टेड से हटके एनीवन विद द लिंक पे क्लिक कर देना। और कोशिश करना हो कि उसको व्यूअर ही रखें, क्योंकि एडिटर रखने से दिक्कत हो सकती है, इंसान छेड़छाड़ कर सकता है। एंड डन। एक इंपॉर्टेंट नोट लेना, जो फ़ोल्डर का पोर्टफोलियो है सिर्फ उसी को ही पब्लिक करना है, इसके सिवा और किसी को पब्लिक नहीं करना है। इसमें जाने के बाद आप न्यू पे क्लिक करके या तो कोई फाइल अपलोड कर सकते हो या तो कोई डायरेक्टली फ़ोल्डर भी अपलोड कर सकते हो। इसके सिवा यहाँ पे राइट क्लिक करके डिफरेंट डिफरेंट फ़ोल्डर भी बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने डिफरेंट निश में काम किया है, टेक्नोलॉजी एंड वेलनेस, तो आप एक में डाल सकते हो वेलनेस इंडस्ट्री और लाइकवाइज़ आप दूसरे में डाल सकते हो टेक इंडस्ट्री। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर लेना और अगर किसी पर्टिकुलर फ़ोल्डर में कोई फ़ाइल डालनी है तो सिंपली यहाँ से फ़ाइल अपलोड कर सकते हो। डेस्कटॉप से डालना है तो मैं चूज़ कर रही हूँ एक ऑडियो, एक वीडियो
एक फोटोग्राफ और एक सैंपल। यहाँ पे ओपन पे क्लिक करते ही ये चारों चीज़ें अपने आप अपलोड हो जाएंगी। डन। मैं अपना पोर्टफोलियो एक बार दिखा देती हूँ मैंने किस तरीके से डिज़ाइन किया है। इसके सिवा मैं सारे लिंक्स भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। ये रहा मेरा पोर्टफोलियो। मैंने 4 ऑप्शंस बनाए हैं। एक है कंटेंट राइटिंग के लिए, ये रहा एक ब्लॉग का एग्जांपल, एक है मेरा कॉपी राइटिंग का पोर्टफोलियो जिसमें मैंने ई बुक, ब्रोशर, इंस्टाग्राम कैरोसेल्स, वेबसाइट लेआउट, न्यूज़लेटर सब बनाया है। इसमें कंटेंट स्ट्रेटजी भी है और पर्सनलाइज्ड रेज्यूमे भी है, आप देख सकते हो। डिवीजन से फ़ायदा ये होता है कि अगर आप ओनली कंटेंट राइटिंग का पोर्टफोलियो भेजना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके शेयर पे क्लिक करके कॉपी लिंक कर सकते हो और सिंपली सामने वाले को भेज सकते हो पेस्ट करके। और अगर आप ओनली कॉपी राइटिंग का भेजना चाहते हो तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। लेकिन अगर आप सारा काम बस एक ही जगह डाल दोगे तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि हमेशा ही फोल्डर में डिवाइड करके डालना अपने अकॉर्डिंग। या तो आप निश वाइज डाल सकते हो या तो आप कैटेगरी वाइज डाल सकते हो। सिंपली यहाँ से कॉपी करना है, जिस भी पर्सन को भेज रहे हो सिंपली पेस्ट कर दो उसको एंड सेंड टू एन सब्जेक्ट डालकर। जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेगा आपका पोर्टफोलियो डायरेक्टली खुल जाएगा लाइक दिस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।